नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। आगामी मकर संक्रांति के पर्व पर जबलपुर नर्मदा तटों पर लाखों की संख्या में पहुंचते हैं श्रद्धालु, जिसकी यातायात व्यवस्था को लेकर ग्लोबल इंडिया टीवी के जिला ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे ने एडिशनल एसपी यातायात सोनाली दुबे से की खास बातचीत, जिस पर यातायात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने घाटों पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को लेकर जारी किए आवश्यक दिशा निर्देश। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिनको अभी नया नया यातायात का प्रभार मिला है और इन दिनों में उनको क्या समस्याएं आ रही हैं अतिक्रमण हटाने को लेकर, इसके लिए हम बात करते हैं एएसपी सोनाली दुबे मैडम। मैडम, यातायात को लेकर अभी आपको प्रभार भी मिला हुआ है, इसको लेकर उसमें क्या क्या समस्याएं आपको अभी आ रही हैं? जबलपुर एक बहुत बड़ा जो है वो शहर है और ये काफ़ी हर जगह फैला हुआ सा शहर है। तो यहाँ ट्रैफिक को रेगुलेट करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो ये है कि यहाँ की एक जो टेंडेंसी है कि लोग जो हैं वो सड़क के किनारे गाड़ी पर ही रहते हुए अपना जो है शॉपिंग करना पसंद करते हैं, जिसमें मुख्यतः जो होता है सब्जियाँ खरीदना, फल खरीदना। गाड़ी पार्क करके बाज़ार आने की जो एक होती है आदत, वो यहाँ लोगों में नहीं है। इसके कारण सड़क पर खड़े वाहनों के कारण ट्रैफिक बहुत बाधित यहाँ हो रहा है, जिस पर हम लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं लगातार। और ये प्रयास किया जा रहा है कि सड़क चलने वालों के लिए है तो सड़क वाहनों के लिए, फुटपाथ इंसानों के लिए और दुकान सामानों के लिए, ये जो है हमारा मोटिव है। और कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के प्रयास करके जल्दी ही यहाँ के ट्रैफिक को सुगम बनाया जाए। मैडम, एक जानकारी ये भी कि आप इंदौर जैसे बड़े शहर में भी रही हैं, तो वहाँ और जबलपुर में क्या आपको ऐसा कुछ अलग अलग समझ में आ रहा? देखिए, हर शहर जो है अपने आप चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं। इंदौर जो है वो एक महानगर में तब्दील होता हुआ शहर है। आज की तारीख में इंदौर में भी नए तरह के ट्रैफिक को लेकर चुनौतियां हैं, परंतु इंदौर और जबलपुर में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि वहाँ पर किसी भी प्रयास को करने में जनता जो होती है आपका साथ देती है, अगर उनको ये समझ में आता है कि ये उनके अच्छे के लिए है। जबलपुर के साथ सिविक सेंस को लेकर लोगों को जागरूक करना, उन्हें ट्रैफिक की जानकारी देना हमारा बड़ा चुनौती है, जिसे हम बहुत जल्दी साफ करेंगे। और मुझे लगता है कि मेहनत ही सही, लेकिन जबलपुर में भी बहुत अच्छा ट्रैफिक हम लोग कर लेंगे। मैडम, अभी ज़्यादातर समस्याएं ई रिक्शा को लेकर भी है, तो इस विषय को लेकर क्या उनको दिशा निर्देश और उनको क्या रूट निर्धारण किया जा रहा है? ये सचमुच एक नई तरह की परेशानी है ई रिक्शास, क्योंकि ई रिक्शास की संख्या मुझे लगता है जितनी डिमांड नहीं है उससे काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ई रिक्शास ज़्यादा होने के कारण वो बेतरतीब तरीके से सड़कों पर खड़े रहते हैं। दूसरा, ई रिक्शास के जो फिटनेस के प्रमाण हैं, वो जो व्हीकल होते हैं, हैवी व्हीकल या लाइट व्हीकल्स, उनकी तरह सारे सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता नहीं होती। आसानी से बहुत डाउन पेमेंट की 10,000 रुपये की भरकर उन्हें ई रिक्शास मिल रहे हैं। इस कारण इनकी संख्या ज़्यादा होने से हमने ये प्रयास किया है कि हम ई रिक्शास को भी आइडेंटिफिकेशन मार्क करवाएं और 3 जोन जो ट्रैफिक के हैं उसके आधार पर लाल, नीला और पीला, इस तरह का हम लोगों ने उनको कलर दिया है, जिससे वो अपने अपने क्षेत्रों में ही जो है वो रहेंगे। और इन्हें नंबर देकर भी इनके आइडेंटिफिकेशन के प्रयास किए जा रहे हैं। एक और जो चुनौतीपूर्ण कार्य है वो ये लग रहा है कि ई रिक्शास को खड़ा करने के स्टैंड्स के बारे में जो है हम लोग अभी प्रोसेस कर रहे हैं। शहर में पार्किंग बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके लिए जगह देखी जा रही है। जैसे ही वो क्लियर हो जाता है उसके बाद ई रिक्शास को स्टैंड करने के लिए जो जगह की ज़रूरत है उस पर भी हम लोग जल्दी प्रयास कर लेंगे। मैडम, अभी मुझे लगता है 8 से 10 दिन के करीब ही हुआ होगा आपको चार्ज यातायात का मिले, लेकिन इसके बाद भी एक मकर संक्रांति जैसा एक बड़ा त्यौहार जहाँ पे लाखों की संख्या में नर्मदा तटों पर श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं, उसको लेकर आपके द्वारा भी क्या व्यवस्थाएं बनाई गई? जी, जैसा हम सभी जानते हैं, नर्मदा जी जो है जबलपुर की हृदय स्थल में निवास करती हैं और माँ नर्मदा के जितने भी लोग श्रद्धालु होते हैं वो मकर संक्रांति के दिन निश्चित तौर पर जो है वो यहाँ स्नान के लिए आएंगे। और दान और स्नान दोनों की परंपरा का यहाँ काफ़ी ज़्यादा पालन होता है। तो घाटों की जो व्यवस्था है उन्हें सुनिश्चित किया गया है, साथ ही ट्रैफिक सुगम रहे इसके लिए भी प्रयास किए गए हैं। पूर्व में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, कलेक्टर महोदय द्वारा भी घाटों का जायज़ा लिया गया है, ट्रैफिक को देखा गया है और निर्देशित किया गया है कि जो वहाँ पर रेत नाका करके एक जगह है, वहाँ काफ़ी बड़ा स्पेस है जिसको हम पार्किंग प्लेस में बदलेंगे। डाइवर्शन लगाए जाएंगे। जो बिटौनी करके एक यहाँ पर एरिया है, वहाँ से बाईपास जाएगा ताकि एकता मार्केट की तरफ ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाए। और इस तरफ भी जो एक कॉलोनी है वहाँ से हम डाइवर्शन लगाएंगे ताकि जो रोड है, स्पेशली ग्वारी घाट का रोड है,
वहाँ पर 4 व्हीलर्स नहीं आए और 2 व्हीलर्स को भी एक जगह पर पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। श्रद्धालुओं को जो है पार्किंग के बाद पैदल आने की व्यवस्था रखी जाएगी। यथासंभव इस बात का भी प्रयास किया जा रहा है कि यदि हो सके तो ई रिक्शाज उनको झंडा चौक तक मुहैया कराए जा सके। तो ये थी एडिशनल एसपी यातायात सोनाली दुबे जी, जिनसे हमारी बात हुई। मैं ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे।